सेमीफाइनल में हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज सदमे में। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। दुबई में भारत को मिल रहा है अनफेयर एडवांटेज। दिग्गज बोले ये कोई हार का बहाना नहीं है। बहाने तो ये हजारों बनाएंगे क्योंकि भारत की जीत से कोई भी खुश नहीं सिवाय इंडियन क्रिकेट फैंस के। भारत की जीत से पाकिस्तान को मिर्ची लगी है भाई, क्योंकि पहले चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुए और अब चैंपियंस ट्रॉफी ही पाकिस्तान से बाहर हो गया है। क्योंकि सेमीफाइनल में ये किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि जिस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट ने भारत को हमेशा बड़े मंच पर पंच मारा है, वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम भारत के आगे चारों खाने चित हो जाएगी। भारत ने एक रोमांचक मुकाबले में एक बहुत बड़ी जीत हासिल करके फाइनल में जगह बना ली है। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज जो सदमे में है, जिन्हें विश्वास भी नहीं हो रहा है और अब रस्सी तो जल गई मगर बल इनका नहीं जा रहा है। ये भारत पर आरोप लगा रही हैं, होस्टिंग पर आरोप लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे दुबई में भारत को फायदा मिला है। कुछ हद तक इनके सुर भी बदले हैं, वो भी बताएंगे कि भारत से हार के बाद इनके बयान किस तरह से आ रहे हैं। तो वही आपको बताएंगे पाकिस्तान को किस तरह से मिर्ची लगी है। आइए एक एक करके आपको बताते हैं इस एक खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जीत से खुश है ना? खुश हैं मुझे आप पता है, तो सब्सक्राइब का बटन उसी खुशी में दबा दीजिए, बिल्कुल फ्री है, कुछ नहीं जाएगा आपका। और कमेंट सेक्शन में बता दीजिए फाइनल में किससे भिड़ना चाहते हैं, आपकी फेवरेट टीम फाइनल में कौन सी इंडिया के साथ। तो एक एक करके जानते हैं तमाम दिग्गज क्या बातें कर रही हैं। ऑस्ट्रेलियन दिग्गज को पहले जानते हैं और इंग्लैंड दिग्गज जो मिर्ची लगी है उनको भी बताते हैं। रिकी पॉन्टिंग ने जताया दक्षिण अफ्रीका पर भरोसा। भारत की जीत के बाद कहा फाइनल में दक्षिण अफ्रीका बनाम होगा भारत मुकाबला। जी, भारत से मिली हार के बाद रिकी पॉन्टिंग ने बड़ी भविष्यवाणी करी है और आज के सेमीफाइनल मुकाबले को लेकर एक बहुत बड़ा दांव बचा है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि जो भारत जीत गया है तो मैं साउथ अफ्रीका को फेवरेट मानूंगा भारत के साथ फाइनल मुकाबले में, क्योंकि न्यूजीलैंड को साउथ अफ्रीका हरा देगा। उन दोनों की तुलना में मुझे साउथ अफ्रीका काफी आगे नजर आती है। लेकिन उन्होंने कहा अगर फाइनल में मैं 2024 टी20 वर्ल्ड कप वाला रिजल्ट देखूं तो मुझे कोई ज्यादा मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। अब इसको लेकर क्यों कह रहे हैं रिकी पॉन्टिंग ने कहा वैसे तो ऑस्ट्रेलिया बेहतर खेलता है दबाव में, लेकिन भारत मजबूत स्थिति में था, वह सिर्फ दुबई में खेला है, इसका उन्हें फायदा मिलेगा और मिलता रहता है। जी हाँ, रिकी पॉन्टिंग ने एक बात साफ तौर पर स्वीकार करी है कि अगर आप इस चैंपियंस ट्रॉफी में देखेंगे तो भारतीय क्रिकेट टीम लगातार दुबई में खेल रही है और लगातार दुबई में खेलने से भारतीय क्रिकेट टीम को फायदा मिलता है, ये कहना है रिकी पॉन्टिंग का। रिकी पॉन्टिंग ने कहा वैसे तो भारतीय क्रिकेट टीम ने आज अच्छा खेल दिखाया है, लेकिन बात यहां पर केवल एक विकेट दूर थी। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने पूरी तरह से गेम को ऑन रखा था। उन्होंने कहा बहुत सारे खिलाड़ी न होने के बावजूद भी जब इस तरह का खेल हम दिखा सकते हैं तो सोच के देखिए खिलाड़ी होने के साथ हम क्या कर सकते थे। लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि भारतीय क्रिकेट टीम को हराने के लिए उम्दा लेवल का खेल खेलना होता है। उन्होंने कहा आज विराट कोहली ने यह दिखा दिया कि वो बड़े मंच के सरपंच क्यों हैं। उन्होंने कहा अक्सर भारतीय क्रिकेट टीम दबाव में बिखर जाती है और ऑस्ट्रेलिया दबाव में बेहतर खेलता है। आईसीसी इवेंट में ऑस्ट्रेलिया को हम यही सिखाते हैं कि दबाव को कैसे झेला जाता है। आज के खिलाड़ियों ने अच्छी परफॉर्मेंस तो जरूर दी है, लेकिन रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं गया। ऑस्ट्रेलिया इस दिग्गज का मानना है कि इसका एक जो बड़ा अंतर पैदा करता है वो ये कि भारत का लगातार दुबई में खेलना। फिर उन्होंने विराट कोहली को लेकर भी बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि विराट कोहली वो खिलाड़ी है जिसे मैंने विराट जैसा बड़ा प्लेयर नहीं देखा वनडे फॉर्मेट के अंदर। जी हाँ, ये रिकी पॉन्टिंग का कहना है। पॉन्टिंग ने कहा मुझे नहीं पता कि 50 ओवर के प्रारूप में विराट कोहली से कोई बेहतर खिलाड़ी मैंने देखा भी है। यह अब तक जो सर्वाधिक रन बनाने के मामले में मुझसे आगे हैं, केवल 2 बल्लेबाज उनसे आगे हैं, तो मैं पूरा यकीन के साथ कहूंगा कि विराट कोहली सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ब्रेट ली ने भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में कह डाली दिल की बात, कहा यह भारतीय क्रिकेट टीम अपराजित है। ब्रेट ली ने कहा भारतीय क्रिकेट टीम बहुत ही खतरनाक है और इस चैंपियंस ट्रॉफी की फेवरेट भी है। उन्होंने कहा भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर वो सारी वैरायटी नजर आती है। इंडियन क्रिकेट टीम की बैटिंग लाइनअप को देखिए, 8 नंबर पर अगर जडेजा आ रहे हैं तो ये टीम की बैटिंग लाइनअप कितनी मजबूत है ये दिखाती है। उन्होंने कहा अक्सर इंडियन क्रिकेट टीम ने पिछले कुछ समय से जो अपनी क्रिकेट में इंप्रूवमेंट किया है वो अनबिलीवेबल है। ब्रेट ली का मानना है कि भारतीय क्रिकेट टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में ज्यादा बातें हो रही थी। मुझे ऐसा पहले ही लगा कि यार ये इनके बारे में इतनी बातें क्यों कर रहे हैं। इंडियन क्रिकेट के लिए उन्होंने कितना कुछ किया है
और आप थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म जाते हैं तो फिर इतनी बातें क्यों होती है। अब देख लीजिए विराट कोहली ने आपको कैसे मुकाबला जिताया है। वो वनडे फॉर्मेट के सर्वोत्तम बल्लेबाज है और आज तक उनके बराबर कोई ना आया है और ना कोई आएगा। उन्होंने बताया कि विराट कोहली बड़े मुकाबलों में, बड़े प्रेशर मुकाबले में और निखर जाते हैं और यही क्वालिटी ऑसीज की होती है और ऑसीज का माइंडसेट ही विराट कोहली में नजर आता है। तो विराट कोहली में ब्रेटली ने तारीफ करी है। उसके साथ में अगर आप बात करेंगे तो दुबई की वजह से जीत रहा है भारत। चैंपियंस ट्रॉफी के बीच ऑस्ट्रेलिया से आया है बड़ा बयान। पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं और वो जो नहीं खेल रहे थे, साइलेंट कराने वाला, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि भारत वैसे भी मजबूत है। चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हुआ है, इस बात से हमें खुशी है, लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि लगातार दुबई में एक ही स्थान खेलने से, ऑस्ट्रेलिया पैट कमिंस ने कहा कि भारत को फायदा मिलता है। अन्य टीमों को हाइब्रिड मॉडल के अनुसार पाकिस्तान से दुबई जाना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है और भारत एक ही जगह पर खूंटा गाड़ के बैठा है और वहां लगातार खेलने से उन्हें फायदा मिलता है। ये कहना है ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस का। तो कौन बनेगा चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन? माइकल क्लार्क ने इस टीम पर लगा दिया है दाव। माइकल क्लार्क ने पहले तो तारीफ करी है इंडियन क्रिकेट टीम की। आज के इस मुकाबले में उन्होंने कहा कि हम 20-30 रन, मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट थे। जब बीच में स्टीवन स्मिथ और मार्नस लाबुशैन खेल रही थी तो मैं 300 प्लस देख सकता था, एक वक्त ऐसा भी आया। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम की गेंदबाजी, 4-4 स्पिनर के साथ में जाना, वो थॉट प्रोसेस ये दिखाता है कि भारत कितना मजबूत है। हमारे स्पिनर्स में वो क्वांटिटी तो थी लेकिन क्वालिटी नहीं थी, ये भी माइकल क्लार्क का मानना है। उन्होंने कहा रोहित शर्मा ने कप्तानी अच्छी करी, विराट कोहली की बैटिंग अच्छी आई, हार्दिक और आज की एल राहुल ने अच्छा फिनिश किया। ये दिखाता है कि इंडियन क्रिकेट टीम में कितनी वैरायटी है। ये टीम ऐसी है ना कि एक और टीम बना लोगे तो भी एक और टीम बन जाएगी, ये माइकल क्लार्क ने कहा है। एक पल ऐसा भी था जब रोहित ब्रैडहॉग ने ऑस्ट्रेलियाई भारत के लिए तैयार नहीं था। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ब्रैडहॉग का मानना है कि इस मुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलिया तैयार ही नहीं था। एक तरफा आपके पास 6 खिलाड़ी नहीं थे, आप पाकिस्तान में खेल कर आ रहे हैं, दुबई जैसी पिच जहां स्पिनर्स को मदद मिलती है। ऑस्ट्रेलिया तैयार नहीं था भारत जैसे बड़े टीम से लड़ने के लिए सेमीफाइनल मंच पर। ऑस्ट्रेलिया पहले से ही फीकी नजर आ रही थी, ये ब्रैडहॉग ने एक्सेप्ट कर लिया है। ब्रैडहॉग का मानना है कि भारत एक उच्च स्तर का खेल खेल रही है और एक ही जगह पर खेल रही है, इससे उनको बहुत फायदा मिलता है, ये कहीं ना कहीं। लेकिन भारत एक ही जगह पर खेल रहा है, इसको लेकर माइकल वॉन जो इंग्लैंड क्रिकेट दिग्गज हैं, उन्होंने भी एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि देखिए, पहले उन्होंने ट्वीट करके कहा देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम की बात तो यही है ना, ओडीआई फॉर्मेट में वो एक और टीम बना सकते हैं और वो भी टीम इक्वली बराबर खेल सकती है। उनके पास इतने खिलाड़ी हैं ओडीआई फॉर्मेट में, कहा कि एक और टीम बना लो और वो भी खेल जाएंगे, ये भी खेल जाएंगे, इतनी वैरायटी है भारत के पास। मुझे लगा कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम भारत को टफ टाइम देगी और ऐसा हुआ भी, लेकिन उनके पास कुछ प्लेयर नहीं थे। अब उन्होंने कहा कि मुझे कोई दो राय नहीं होगी कि ये ट्रॉफी इंडिया जीतेगी और मेरी नज़र में इंडिया इसको विन कर रहा है। लेकिन उन्होंने एक और टॉन्ट कसते हुए बात कही जिसे कहते हैं कि दुखती रथ पर हाथ रख देना। उन्होंने लास्ट में ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, दुबई हैज़ होस्टेड द चैंपियंस ट्रॉफी ब्रिलियंटली। ये ब्रिलियंटली दुबई होस्टेड, ये जो कहा ना माइकल वॉन ने, ये इंडिया के लिए एक बड़ा टॉन्ट वाली बात है। रोहित शर्मा ने कहा दुबई हमारा घर नहीं है। पिच पर सवाल उठाने वालों को रोहित शर्मा ने खड़ा तमाचा भी लगाया है। ऐसा नहीं है कि हम जानते हैं कि इन पिचों पर क्या होने वाला है, हम नहीं जानते कि सेमीफाइनल का पिच कैसे इस्तेमाल करना होगा, लेकिन जो भी हो उनके अनुसार ढलना होगा, देखना होगा कि ये कैसा रहता है। दुबई हमारा कोई घर तो नहीं है, हम यहाँ बहुत ज़्यादा मैच भी नहीं खेलते, ये हमारे लिए नया भी है। हमारी टीम ने 3 मैच खेले हैं, उनमें सतह की प्रगति एक जैसी थी, पिच अलग अलग तैयार किए जाते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि उनको फायदा मिलता है। किसी को कोई शक, भारत की जीत के साथ शोएब अख्तर ने कर दी भविष्यवाणी और भारत को बता दिया फाइनल विजेता। बातचीत करते हुए शोएब ने कहा बहुत बहुत मुबारक हो टीम इंडिया, वो फाइनल में पहुंच गए हैं और उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। बैड न्यूज यह है कि अब पाकिस्तान में फाइनल नहीं होगा। भारतीय टीम ने मैच के दौरान दिखाया कि वो 4 स्पिनरों के साथ मैच को पकड़ सकते हैं। उन्होंने मैच के दौरान ये शो किया। जो सबसे अच्छी बात रही विराट कोहली की, ये वो रही कि उन्होंने मैच बनाकर इंडिया को दे दिया। सबसे बुरी चीज जो उन्होंने अपना शतक पूरा नहीं किया, उन्हें पूरा करने चाहिए था। एक माइलस्टोन है और आपको इस तरह की माइलस्टोन मिस नहीं करने चाहिए विराट। उन्होंने कहा अभी तो रोहित शर्मा चल नहीं रहे हैं, नहीं तो ये 35 ओवर में ही खत्म हो जाता। इंडिया ने बहुत अच्छा खेला, बहुत तगड़ी टीम है। उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि वो 4 स्पिनर के साथ किसी भी टीम को पकड़ सकते हैं। कुछ इस तरह का बयान है ये शोएब अख्तर का पाकिस्तान के खेमे से। तो कुछ है दिग्गजों की जली तो जली, मगर रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया वाली बात हो गई।